पूर्ण हुए हैं और क्या बात है, बैठा रहो, पास में बैठा लो। बोल गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ है और 9 महीना व्यतीत हुए हैं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैया सुनीति ने एक बेटा को जन्म दिया और सुबह के 4 बजे मैया सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है और शाम के 4 बजे मैया सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। देखिए भगवान की लीला कि कहा एक भी पुत्र नहीं था, 2-2 पुत्र पैदा हो गए। एक बात बताऊं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं। जब तक समय नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया है। एक घर में एक पिता और एक पुत्र और एक सो बेटे की मां, 3 प्राणी रहते थे। बहुत गरीब थे, बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, तीनों अपने पेट पालने की व्यवस्था में। तब तक भोले बाबा मैया पार्वती को लेके आ गए वहां से। पास से जब भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों निकले, पार्वती ने इन तीनों दुखियों को देखा। कहने लगी पार्वती भोले बाबा जी बताओ, तुम दुनिया की चिंता लेवे निकले हो, कैसी ठलुआ घूमे को निकले हो? भोले बाबा कहने लगे हम दुखी दुनिया की चिंता लेने के लिए निकले। तो फिर देखो जे तुम्हारे सामने कितने दुखी डोल रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं देते हो? भोले बाबा कहने लगे पार्वती इनके भाग्य में है नहीं, इनका जीवन इसी तरह से व्यतीत होना है, इनके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है। हम इन्हें दे दे फिर भी नहीं जे ले पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। पार्वती कहने लगी भोले बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप दो और इन्हें प्राप्त न हो, ये ले न पाए। मेरे सामने इन्हें दो, आप देखें ये नहीं ले पाएंगे। कहने लगे चलो। चल दिए भोले बाबा और पार्वती उन तीनों के पास में पहुंचे। कहने लगे भैया तुम इतने दुखी डोल रहे हो, क्या बात है? कहने लगे हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए अपने जीवन यापन की व्यवस्था में हम डोल रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे तो तुम वरदान मांग लो। कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे हम भोले बाबा हैं, शंकर भगवान है, वरदान मांग लो। बोलो कौन पहले मांगोगे? पत्नी बोली कि हम पहले मांगेंगे, कहूं बाद में हम रह न जाए। कहने लगी मांग लो। तो देवी वरदान मांगने लगी। बाने सोची कि कहा मांगे हम, बाने विचार करो कि सुंदरता मांग ले हम। तो कहने लगी भोले बाबा अगर तुम सच्चे भोले बाबा हो तो हम इतनी सुंदर बन जाएं कि संसार में हमारे समान कोई सुंदर न हो। भोले बाबा कहने लगे तथास्तु ऐसा ही होगा। एकदम से सुंदर राजकुमारी बन गई वो देवी। जब सुंदर राजकुमारी बन गई और वहीं खड़े हैं, तब तक कोई राजा आया, हाथी पर सवार था। उसने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, विश्व सुंदरी है, इसे तो हम अपनी रानी बनाएंगे।
और बा ने जाकर के कहा राजा ने के तुम हमसे शादी करोगी, हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। बा ने विचार करो कि मोरो सारा जीवन है वो जाके संग दुखी रहते रहते और शायद सारी जिंदगी कष्ट ही भोगती रहेंगी, तो हम जाके संग रानी न बन जाए। कहने लगी जरूर हम तो तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हैं, आओ हाथी पे बैठो। तुरंत वो गई हाथी पे बैठ गई। अब वो पुरुष रह गया। भोले बाबा कहने लगे बेटा तुम भी मांगो, क्या चाहते हो वरदान। पुरुष से कहा तो पुरुष कहने लगा महाराज भोले बाबा अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। बताओ क्या चाहते हो। कहने लगे जो हमारी वो पत्नी जा रही है ना हाथी पे बैठी, जय सुअरिया बनाए दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। भोले बाबा को तो कहने की देर थी, सुअरिया बन गई। राजा ने सोचो जितो अभाल एक सुंदर स्त्री थी जितो सुअरिया बन गई। एकदम से राजा ने उसमें धक्का दिया और हाथी से नीचे गिरा दिया। अब सुअरिया बनी वही डोल रही है। पुरुष का भी वरदान पूरा हो गया। अब लड़का रहेगो। लड़का से भोले बाबा बोले बेटा तुम और रह गए, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। लड़का सोचन लगो वरदानन में कछु मिलो न, मैया हमारी सुअरिया और बन गई। हाथ जोड़ के लड़का बोलो बाबा आप सच्चे भोले बाबा हैं तो मेरी मैया जैसी हती तैसी की तैसी कर दो। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु, तीनों का वरदान पूरा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कहाँ एक भी पुत्र नहीं था महाराज के, उस समय आने पर दो दो पुत्र पैदा हो गए। नामकरण संस्कार का समय आया। ब्राह्मणों ने बड़े बेटा का नाम ध्रुव रख दिया जो सुनीति के पैदा हुआ था, और सुरुचि के पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम रख दिया। ध्रुव कौन है? जो अपनी दृढ़ संकल्प पर टिक जाए उसे ध्रुव कहते हैं। और उत्तम जिसके सुंदर विचार हैं, उत्तम विचार हैं, वही उत्तम है। और सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छाई सोचती है, वो ही सुंदर है, सुनीति है। और सुरुचि जो अपनी में हमेशा रहे, अपनी रुचि के अनुसार काम करे, वही सुरुचि है। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। एक साथ में खेलते हैं। एक दिन दोनों बेटा खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गए। आंगन में खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही दोनों बेटों को देखा, रहा नहीं गया, दौड़ करके गए हैं और ध्रुव को गोदी में ले लिया। गोदी में ले करके ध्रुव को आज उत्तानपाद महाराज गद्दी पर बैठे हैं, उत्तम पास में खड़ा है। लेकिन याद रखना नीच हर जगह मौजूद होते हैं। नीचों की पहचान होती है, वो कभी किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि जो देखें काहू की विपत्ति और खुशी हो तमानो जगन्नपति। किसी की विपत्ति को देख करके ऐसे खुश होते हैं मानो संसार के राजाएं हम। और जो काहू की सुनी बड़ाई श्वास ले तमन जूरी आई। किसी की प्रशंसा को सुनते हैं तो इन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो जूरी बुखार आ गया हो। उस सभा में एक नीच मौजूद था, चुपचाप सभा से निकल गया
और जाकर के महारानी सुरुचि से कहने लगा कि महारानी साहिबा, दरबार में चल करके देखो, महाराज ने तुम्हारी सौत के बेटा को गोदी में ले लिया है और तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है। जो ये सुना सुरुचि ने एकदम से आग बबूला हो गई और दौड़ करके दरबार में पहुंची, जहां पर उत्तानपाद महाराज ध्रुव को गोदी में लिए बैठे थे। जाते ही जाते ध्रुव को गोदी से छीन लिया और एक गाल में तमाचा दिया। क्यों रे, तेरी ये हिम्मत, तेरी मैया बांदी है और बांदी का लड़का महाराज की गोदी में बैठेगा। ध्रुव हाथ जोड़े खड़े हैं, मां भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। सुनीति वो सुरुचि कहने लगी, ध्रुव आंदा पिता की गोदी में अगर मैंने बैठा देख लिया तो तेरी खैर नहीं है। अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो जा वन में भजन कर और भजन करके आना, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद तुझे पिता की गोद मिलेगी। ध्रुव कहने लगे, मैया अब नहीं आऊंगा। कहने लगी, नहीं तू नहीं मानेगा, और आगे बढ़ करके एक धक्का दी। ध्रुव मुंह के भर चट्टान पर गिर पड़ा, मुंह से खून बहने लगा। भागता हुआ ध्रुव आज मां के पास में पहुंचा। मैया ने जैसे ही अपने बेटा को देखा, रो करके कहने लगी, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, किसने मारा है मेरे लाल? बेटा मेरी गोदी के, मैया कहने लगी, बेटा कि बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है?
रो करके बताया, माँ मैं खेलता हुआ उत्तम भैया के साथ में पिता के दरबार में गया, पिताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया। माँ फिर क्या बताऊं, रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मौसी ने मारो। मोए मोसी ने मारो, माँ मोए मोसी ने मारो, मोसी ने मारो, माँ मोए मोसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। भैया अब और होयो तम दो भैया, आगे गए कचहरी मैया। हम तम दो भैया और गए कचहरी, हम और होयो तम दो भैया, गए संग कचहरी मैया। बाबुल बैठे बांधे ताज, मैया मोए मोसी ने मारो। रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोए मोसी ने मारो। ध्रुव कहने लगे, माँ हम खेलते खेलते पिता के दरबार में चले गए मैया, मैं पिता की गोद में बैठ गया, मौसी ने आकर के मुझ में धकेला दिया और कहा कि तेरी माँ बादी के समान है, तू इस गोदी के लायक नहीं है। अगर तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से आकर के जन्म लेता, तब इस गद्दी पर बैठने के लायक था। देखिए भगवान को साधन मान रही है और अपने को साध्य मान रही है। कह रही है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो आकर के इस गद्दी पर बैठता। ध्रुव कहने लगे, माँ मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, दुख इस बात का है कि मौसी मुझे मारती रही और पिता मुंह से एक शब्द नहीं कह सके। सुनीति कहने लगी, बेटा वो तेरे पिता होते तब तो तुझे बचाते,
जो ये सुना कि मेरे पिता होते तब बचाते। ध्रुव कहने लगे माँ फिर मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कौन हैं? सुनीति कहने लगे तेरे पिता राम हैं। राम? हाँ। वो कहाँ रहते हैं? कहने लगी वन में। वन में? हाँ। वन में का मेरे पिताजी को तुमने उठा करके भेज दिया है। सुनीति कहने लगे नहीं बेटा, वो तेरा ही पिता नहीं है, वो तो संसार का पिता है। वन में जा करके भजन करना बेटा और अपने पिता की गोदी में बैठना। ध्रुव कहने लगे माँ भजन कब करूंगा? कहने लगी बड़ा हो जाए तब। ध्रुव कहने लगे नहीं माँ मैं तो बड़ा हो गया, अभी भजन करने के लिए जाऊंगा और अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। सुनीति विचार करने लगी ये मैंने क्या कह दिया, मेरा बेटा बड़ा हटीला है, ये नहीं मानेगा। सुनीति कहने लगी बेटा अभी नहीं, अभी तेरी भजन करने की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने की उम्र है। ध्रुव कहने लगे नहीं माँ मैं आज ही वन में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा और अपने पिता के दर्शन करूंगा। और उसी समय ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों को छुआ है। मैया विचार करने लगी मेरा बेटा अब नहीं मानेगा। हट देख करयूं कुंवर की आशीष दे आज्ञा दई, इच्छा हो पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोहनी ठुर मैया को कन्हैया दरस फिर से दीजिए, सब छोड़ खटके जगत के तू भजन प्रभु का कीजियो। बेटा तू जा रहा है, जा संसार के मोह माया को तोड़ करके भगवान का भजन करना और भगवान का दर्शन करना, तब लौट करके आना। आज ध्रुव जैसे ही घर से चले हैं मैया की आंखों का चित्त चला गया। बेटा के गम में मां अंधी हो गई। इधर ध्रुव जैसे ही घर से निकला गांव वालों ने देखा कि ध्रुव जंगल में जा रहे हैं। उसी समय उत्तानपाद महाराज के पास में आए और कहने लगे महाराज आपके बड़े पुत्र ध्रुव जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हैं। उत्तानपाद कहने लगे भाइयों मेरे बेटा से जाकर के कह दो कि आज से ध्रुव को शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलेगी, आज से वो जंगल में न जाए। गांव वालों ने आकर के कहा बेटा ध्रुव आज से तुम्हें शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलेगी, अब भजन करने न जाओ, घर में चलो। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान अभी तो तेरे नाम पर घर से ही निकल पाए तब तक शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलने लगा। कहने लगे गांव वाले मुझे शुद्ध आटा हरी सब्जी की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने पिता के दर्शनों की जरूरत है, जाओ लौट जाओ। ध्रुव आगे बढ़े हैं और तब तक गांव की गली में पहुंच गए। गांव वालों ने महाराज से कहा मूड हुए हैं और क्या बात है, बैठा रहो पास में बैठा लो। बोल गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ है और 9 महीना व्यतीत हुए हैं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैया सुनीति ने एक बेटा को जन्म दिया और सुबह के 4 बजे मैया सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है और शाम के 4 बजे मैया सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म। देखिए भगवान की लीला कि कहा एक भी पुत्र नहीं था,
दो दो पुत्र पैदा हो गए। एक बात बताऊं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं। जब तक समय नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया है। एक घर में एक पिता और एक पुत्र और एक सो बेटे की मां, 3 प्राणी रहते थे। बहुत गरीब थे, बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, तीनों अपने पेट पालने की व्यवस्था में। तब तक भोले बाबा मैया पार्वती को लेके आ गए वहां से। पास से जब भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों निकले, पार्वती ने इन तीनों दुखियों को देखा। कहने लगी पार्वती, भोले बाबा जी बताओ, तुम दुनिया की चिंता लेवे निकले हो, कैसी ठलुआ घूमे को निकले हो? भोले बाबा कहने लगे, हम दुखी दुनिया की चिंता लेने के लिए निकले। तो फिर देखो जो तुम्हारे सामने कितने दुखी डोल रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं देते हो? भोले बाबा कहने लगे, पार्वती इनके भाग्य में है नहीं, इनका जीवन इसी तरह से व्यतीत होना है, इनके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है। हम इन्हें दे दे फिर भी नहीं जे ले पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। पार्वती कहने लगी, भोले बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप दो और इन्हें प्राप्त न हो, ये ले न पाए। मेरे सामने इन्हें दो, आप देखें ये नहीं ले पाएंगे। कहने लगे चलो। चल दिए भोले बाबा और पार्वती उन तीनों के पास में पहुंचे। कहने लगे, भैया तुम इतने दुखी डोल रहे हो, क्या बात है? कहने लगे, हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके, इसलिए अपने जीवन यापन की व्यवस्था में हम डोल रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, तो तुम वरदान मांग लो। कहने लगे, तुम कौन हो? कहने लगे, हम भोले बाबा हैं, शंकर भगवान है, वरदान मांग लो। बोलो कौन पहले मांगोगे? पत्नी बोली कि हम पहले मांगेंगे, कहूं बाद में हम रह न जाए। कहने लगी, मांग लो। तो देवी वरदान मांगने लगी। बाने सोची कि कहाँ मांगे हम। बाने विचार करो कि सुंदरता मांग ले हम। तो कहने लगी, भोले बाबा अगर तुम सच्चे भोले बाबा हो तो हम इतनी सुंदर बन जाएं कि संसार में हमारे समान कोई सुंदर न हो। भोले बाबा कहने लगे, तथास्तु ऐसा ही होगा। एकदम से सुंदर राजकुमारी बन गई वो देवी। जब सुंदर राजकुमारी बन गई और वहीं खड़े हैं, तब तक कोई राजा आया, हाथी पर सवार था। उसने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, विश्व सुंदरी है, इसे तो हम अपनी रानी बनाएंगे। और बाने जाकर के कहा राजा ने के तुम हमसे शादी करोगी, हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। बाने विचार करो कि मोरो सारा जीवन है वो जाके संग दुखी रहते रहते, और शायद सारी जिंदगी कष्ट ही भोगती रहेंगी, तो हम जाके संग रानी न बन जाए। कहने लगी, जरूर हम तो तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हैं, आओ हाथी पे बैठो। तुरंत वो गई, हाथी पे बैठ गई। अब वो पुरुष रह गया। भोले बाबा कहने लगे, बेटा तुम भी मांगो, क्या चाहते हो वरदान? पुरुष से कहा तो पुरुष कहने लगा, महाराज भोले बाबा अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। बताओ क्या चाहते हो? कहने लगे, जो हमारी वो पत्नी जा रही है ना हाथी पे बैठी, जय सुअरिया बनाए दो। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु ऐसा ही होगा।
भोले बाबा को तो कहने की देर थी, सुअरिया बन गई। राजा ने सोचो जी तो अभाले की सुंदर स्त्री थी, जी तो सुअरिया बन गई। एकदम से राजा ने उसमें धक्का दिया और हाथी से नीचे गिरा दिया। अब सुअरिया बनी वही डोल रही है। पुरुष का भी वरदान पूरा हो गया। अब लड़का रहेगो। लड़का से भोले बाबा बोले, बेटा तुम और रह गए, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। लड़का सोचने लगो, वरदानन में कछु मिलो न, मैया हमारी सुअरिया और बन गई। हाथ जोड़ के लड़का बोलो, बाबा आप सच्चे भोले बाबा हैं, तो मेरी मैया जैसी हती तैसी की तैसी कर दो। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु, तीनों का वरदान पूरा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कहाँ एक भी पुत्र नहीं था महाराज के, और समय आने पर दो दो पुत्र पैदा हो गए। नामकरण संस्कार का समय आया। ब्राह्मणों ने बड़े बेटा का नाम ध्रुव रख दिया, जो सुनीति के पैदा हुआ था, और सुरुचि के पैदा हुआ था, उसका नाम उत्तम रख दिया। ध्रुव कौन है? जो अपनी दृढ़ संकल्प पर टिक जाए उसे ध्रुव कहते हैं। और उत्तम, जिसके सुंदर विचार हैं, उत्तम विचार हैं, वही उत्तम है। और सुनीति, जिसकी सुंदर नीति है, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छा ही सोचती है, वो सुंदर है, सुनीति है। और सुरुचि, जो अपनी में हमेशा रहे, अपनी रुचि के अनुसार काम करे, वही सुरुचि है। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। एक साथ में खेलते हैं। एक दिन दोनों बेटा खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गए। आंगन में खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही दोनों बेटों को देखा, रहा नहीं गया, दौड़ करके गए हैं और ध्रुव को गोदी में ले लिया। गोदी में ले करके ध्रुव को आज उत्तानपाद महाराज गद्दी पर बैठे हैं, उत्तम पास में खड़ा है। लेकिन याद रखना, नीच हर जगह मौजूद होते हैं। नीचों की पहचान होती है, वो कभी किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि जो देखें काहू की विपत्ति और खुशी हो तमानो जगन्नपति। किसी की विपत्ति को देख करके ऐसे खुश होते हैं मानो संसार के राजाएं हम। और जो काहू की सुनी बड़ाई, श्वास ले तमन जूरी आई। किसी की प्रशंसा को सुनते हैं तो इन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो जूरी बुखार आ गया हो। उस सभा में एक नीच मौजूद था, चुपचाप सभा से निकल गया और जाकर के महारानी सुरुचि से कहने लगा कि महारानी साहिबा, दरबार में चल करके देखो, महाराज ने तुम्हारी सौत के बेटा को गोदी में ले लिया है और तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है। जो ये सुना सुरुचि ने एकदम से आग बबूला हो गई और दौड़ करके दरबार में पहुंची, जहां पर उत्तानपाद महाराज ध्रुव को गोदी में लिए बैठे थे। जाते ही जाते ध्रुव को गोदी से छीन लिया और एक गाल में तमाचा दिया। क्यों रे, तेरी ये हिम्मत, तेरी मैया बांदी है और बांदी का लड़का महाराज की गोदी में बैठेगा। ध्रुव हाथ जोड़े खड़े हैं, मां भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा।
सुनी थी वो सुरची कहने लगी, ध्रुव आइंदा पिता की गोदी में अगर मैंने बैठा देख लिया तो तेरी खैर नहीं है। अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो जा वन में भजन कर और भजन करके आना, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद तुझे पिता की गोद मिलेगी। ध्रुव कहने लगे, मैया अब नहीं आऊंगा। कहने लगी, नहीं तू नहीं मानेगा, और आगे बढ़कर के एक धक्का दिया। ध्रुव मुंह के भर चट्टान पर गिर पड़ा, मुंह से खून बहने लगा। भागता हुआ ध्रुव आज मां के पास में पहुंचा। मैया ने जैसे ही अपने बेटा को देखा, रो करके कहने लगी, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, किसने मारा है मेरे लाल? बेटा मेरी गोदी के, मैया कहने लगी, बेटा कि बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी के, तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी के, रो करके बताया, मां मैं खेलता हुआ उत्तम भैया के साथ में पिता के दरबार में गया। पिताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया। मां फिर क्या बताऊं? रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया
कहने लगे माँ हम खेलते खेलते पिता के दरबार में चले गए। मैया मैं पिता की गोद में बैठ गया, मौसी ने आकर के मुझ में धकेला दिया और कहा कि तेरी माँ बादी के समान है, तू इस गोदी के लायक नहीं है। अगर तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से आकर के जन्म लेता, तब इस गद्दी पर बैठने के लायक था। देखिए भगवान को साधन मान रही है और अपने को साध्य मान रही है। कह रही है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो आकर के इस गद्दी पर बैठता। ध्रुव कहने लगे माँ मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, दुख इस बात का है कि मौसी मुझे मारती रही और पिता मुंह से एक शब्द नहीं कह सके। सुनीति कहने लगी बेटा वो तेरे पिता होते तब तो तुझे बचाते, जो ये सुना कि मेरे पिता होते तब बचाते। ध्रुव कहने लगे माँ फिर मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कौन हैं? सुनीति कहने लगे तेरे पिता राम है। राम? हाँ। वो कहाँ रहते हैं? कहने लगी वन में। वन में? हाँ। वन में का मेरे पिताजी को तुमने उठा करके भेज दिया है। सुनीति कहने लगे नहीं बेटा वो तेरा ही पिता नहीं है, वो तो संसार का पिता है। वन में जाकर के भजन करना बेटा और अपने पिता की गोदी में बैठना। ध्रुव कहने लगे माँ भजन कब करूंगा? कहने लगी बड़ा हो जाए तब। ध्रुव कहने लगे नहीं माँ मैं तो बड़ा हो गया, अभी भजन करने के लिए जाऊंगा और अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। सुनीति विचार करने लगी ये मैंने क्या कह दिया, मेरा बेटा बड़ा हटीला है ये नहीं मानेगा। सुनीति कहने लगी बेटा अभी नहीं, अभी तेरी भजन करने की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने की उम्र है। ध्रुव कहने लगे नहीं माँ मैं आज ही वन में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा और अपने पिता के दर्शन करूंगा। और उसी समय ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों को छुआ है। मैया विचार करने लगी मेरा बेटा अब नहीं मानेगा। हट देख करयूं कुंवर की आशीष दे आज्ञा दई, इच्छा हो पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोह निठुर मैया को कन्हैया दरस फिर से दीजिए, सब छोड़ खटके जगत के तू भजन प्रभु का कीजियो। बेटा तू जा रहा है, जा संसार के मोह माया को तोड़ करके भगवान का भजन करना और भगवान का दर्शन करना, तब लौट करके आना। आज ध्रुव जैसे ही घर से चले हैं मैया की आंखों का चित्त चला गया। बेटा के गम में मां अंधी हो गई। इधर ध्रुव जैसे ही घर से निकला गांव वालों ने देखा कि ध्रुव जंगल में जा रहे हैं। उसी समय उत्तानपाद महाराज के पास में आए और कहने लगे महाराज आपके बड़े पुत्र ध्रुव जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हैं। उत्तानपाद कहने लगे भाइयों मेरे बेटा से जाकर के कह दो कि आज से ध्रुव को शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलेगी, आज से वो जंगल में न जाए। गांव वालों ने आकर के कहा बेटा ध्रुव आज से तुम्हें शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलेगी, अब भजन करने न जाओ, घर में चलो। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान अभी तो तेरे नाम पर घर से ही निकल पाए तब तक शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलने लगा। कहने लगे गांव वाले मुझे शुद्ध आटा हरी सब्जी की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने पिता के दर्शनों की जरूरत है।
जाओ लौट जाओ। धुरबुन आगे बढ़े हैं और तब तक गांव की गली में पहुंच गए। गांव वालों ने महाराज से कहा और क्या बात है, बैठा रहो, पास में बैठा लो। बोल गोविंद भगवान की। धीरे धीरे समय पूर्ण हुआ है और 9 महीना व्यतीत हुए हैं। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैया सुनीति ने एक बेटा को जन्म दिया और सुबह के 4 बजे मैया सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है और शाम के 4 बजे मैया सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म। देखिए भगवान की लीला कि कहा एक भी पुत्र नहीं था, 2-2 पुत्र पैदा हो गए। एक बात बताऊं, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को मिलता नहीं। जब तक समय नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होता। एक दृष्टांत मुझे याद आ गया है। एक घर में एक पिता और एक पुत्र और एक सो बेटे की मां, 3 प्राणी रहते थे। बहुत गरीब थे, बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन वो जंगल में घूम रहे थे, तीनों अपने पेट पालने की व्यवस्था में। तब तक भोले बाबा मैया पार्वती को लेके आ गए वहां से। पास से जब भोले बाबा और मैया पार्वती दोनों निकले, पार्वती ने इन तीनों दुखियों को देखा। कहने लगी पार्वती भोले बाबा जी बताओ, तुम दुनिया की चिंता लेवे निकले हो, कैसी ठलुआ घूमे को निकले हो? भोले बाबा कहने लगे हम दुखी दुनिया की चिंता लेने के लिए निकले। तो फिर देखो जो तुम्हारे सामने कितने दुखी डोल रहे हैं, इन्हें क्यों नहीं देते हो? भोले बाबा कहने लगे पार्वती इनके भाग्य में है नहीं, इनका जीवन इसी तरह से व्यतीत होना है, इनके भाग्य में कुछ लिखा नहीं है। हम इन्हें दे दे फिर भी नहीं जे ले पाएंगे, संभाल नहीं पाएंगे। पार्वती कहने लगी भोले बाबा ऐसा तो नहीं हो सकता है कि आप दो और इन्हें प्राप्त न हो, ये ले न पाए। मेरे सामने इन्हें दो, आप देखें ये नहीं ले पाएंगे। कहने लगे चलो। चल दिए भोले बाबा और पार्वती उन तीनों के पास में पहुंचे। कहने लगे भैया तुम इतने दुखी डोल रहे हो, क्या बात है? कहने लगे हमारे पास कुछ व्यवस्था नहीं है जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकें, इसलिए अपने जीवन यापन की व्यवस्था में हम डोल रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे तो तुम वरदान मांग लो। कहने लगे तुम कौन हो? कहने लगे हम भोले बाबा हैं, शंकर भगवान है, वरदान मांग लो। बोलो कौन पहले मांगोगे? पत्नी बोली कि हम पहले मांगेंगे, कहूं बाद में हम रह न जाए। कहने लगी मांग लो। तो देवी वरदान मांगने लगी। बाने सोची कि कहाँ मांगे हम, बाने विचार करो कि सुंदरता मांग ले हम। तो कहने लगी भोले बाबा अगर तुम सच्चे भोले बाबा हो तो हम इतनी सुंदर बन जाएं कि संसार में हमारे समान कोई सुंदर न हो। भोले बाबा कहने लगे तथास्तु ऐसा ही होगा। एकदम से सुंदर राजकुमारी बन गई वो देवी। जब सुंदर राजकुमारी बन गई और वहीं खड़े हैं, तब तक कोई राजा आया।
हाथी पर सवार था। उसने देखा कि ये तो बहुत ही सुंदर है, विश्व सुंदरी है, इसे तो हम अपनी रानी बनाएंगे। और बा ने जाकर के कहा राजा ने के तुम हमसे शादी करोगी, हम तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। बा ने विचार करो कि मोरो सारा जीवन है वो जाके संग दुखी रहते रहते, और शायद सारी जिंदगी कष्ट ही भोगती रहेंगी, तो हम जाके संग रानी न बन जाए। कहने लगी जरूर, हम तो तुम्हारी रानी बनने के लिए तैयार हैं, आओ हाथी पे बैठो। तुरंत वो गई, हाथी पे बैठ गई। अब वो पुरुष रह गया। भोले बाबा कहने लगे बेटा तुम भी मांगो, क्या चाहते हो वरदान। पुरुष से कहा तो पुरुष कहने लगा महाराज भोले बाबा अगर तुम हमें वरदान देना चाहते हो तो मेरी इच्छा पूर्ण कर दो। बताओ क्या चाहते हो। कहने लगे जो हमारी वो पत्नी जा रही है ना हाथी पे बैठी, जय सुअरिया बनाए दो। भोले बाबा ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। भोले बाबा को तो कहने की देर थी, सुअरिया बन गई। राजा ने सोचो जितो अभाल एक सुंदर स्त्री थी, जितो सुअरिया बन गई। एकदम से राजा ने उसमें धक्का दिया और हाथी से नीचे गिरा दिया। अब सुअरिया बनी वही डोल रही है। पुरुष का भी वरदान पूरा हो गया। अब लड़का रहेगो। लड़का से भोले बाबा बोले बेटा तुम और रह गए, तुम वरदान मांग लो, क्या चाहते हो। लड़का सोचन लगो वरदानन में कछु मिलो न, मैया हमारी सुअरिया और बन गई। हाथ जोड़ के लड़का बोलो बाबा आप सच्चे भोले बाबा हैं, तो मेरी मैया जैसी हती तैसी की तैसी कर दो। भोले बाबा ने कह दिया तथास्तु, तीनों का वरदान पूरा हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि भाग्य से ज्यादा समय से पहले कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। कहाँ एक भी पुत्र नहीं था महाराज के, उस समय आने पर दो दो पुत्र पैदा हो गए। नामकरण संस्कार का समय आया, ब्राह्मणों ने बड़े बेटा का नाम ध्रुव रख दिया जो सुनीति के पैदा हुआ था, और सुरुचि के पैदा हुआ था उसका नाम उत्तम रख दिया। ध्रुव कौन है? जो अपनी दृढ़ संकल्प पर टिक जाए उसे ध्रुव कहते हैं, और उत्तम जिसके सुंदर विचार हैं, उत्तम विचार हैं, वही उत्तम है। और सुनीति जिसकी सुंदर नीति है, हमेशा दूसरों के प्रति अच्छाई सोचती है, वो ही सुंदर है, सुनीति है। और सुरुचि जो अपनी में हमेशा रहे, अपनी रुचि के अनुसार काम करे, वही सुरुचि है। धीरे धीरे दोनों पुत्र बड़े हुए, 5 वर्ष के हो गए। एक साथ में खेलते हैं। एक दिन दोनों बेटा खेलते खेलते महाराज उत्तानपाद की कचहरी में पहुंच गए। आंगन में खेल रहे थे। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही दोनों बेटों को देखा, रहा नहीं गया, दौड़ करके गए हैं और ध्रुव को गोदी में ले लिया। गोदी में ले करके ध्रुव को आज उत्तानपाद महाराज गद्दी पर बैठे हैं, उत्तम पास में खड़ा है। लेकिन याद रखना नीच हर जगह मौजूद होते हैं। नीचों की पहचान होती है, वो कभी किसी की खुशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कि जो देखें काहू की विपत्ति और खुशी हो तमानो जगन्नपति। किसी की विपत्ति को देख करके ऐसे खुश होते हैं मानो संसार के राजाएं हम। और जो काहू की सुनी बड़ाई, श्वास ले तमन जूरी आई। किसी की प्रशंसा को सुनते हैं तो इन्हें ऐसा प्रतीत होता है मानो जूरी बुखार आ गया हो। उस सभा में एक नीच मौजूद था।
चुपचाप सभा से निकल गया और जाकर के महारानी सुरुचि से कहने लगा कि महारानी साहिबा, दरबार में चल करके देखो, महाराज ने तुम्हारी सौत के बेटा को गोदी में ले लिया है और तुम्हारा बेटा जमीन पर खड़ा है। जो ये सुना सुरुचि ने एकदम से आग बबूला हो गई और दौड़ करके दरबार में पहुंची, जहां पर उत्तानपाद महाराज ध्रुव को गोदी में लिए बैठे थे। जाते ही जाते ध्रुव को गोदी से छीन लिया और एक गाल में तमाचा दिया। क्यों रे, तेरी ये हिम्मत, तेरी मैया बांदी है और बांदी का लड़का महाराज की गोदी में बैठेगा। ध्रुव हाथ जोड़े खड़े हैं, मां भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। सुनीति वो सुरुचि कहने लगी, ध्रुव आइंदा पिता की गोदी में अगर मैंने बैठा देख लिया तो तेरी खैर नहीं है। अगर तुझे पिता की गोदी में बैठना है तो जा वन में भजन कर और भजन करके आना, फिर मेरी कोख से जन्म लेना, उसके बाद तुझे पिता की गोद मिलेगी। ध्रुव कहने लगे, मैया अब नहीं आऊंगा। कहने लगी, नहीं तू नहीं मानेगा, और आगे बढ़ करके एक धक्का दी। ध्रुव मुंह के भर चट्टान पर गिर पड़ा, मुंह से खून बहने लगा। भागता हुआ ध्रुव आज मां के पास में पहुंचा। मैया ने जैसे ही अपने बेटा को देखा, रो करके कहने लगी, बेटा ध्रुव, बेटा ध्रुव, किसने मारा है मेरे लाल? बेटा मेरी गोदी के, मैया कहने लगी, बेटा कि बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है? बेटा मेरी गोदी के तुझे किसने रुलाया है?
ध्रुव ने रोकर के बताया, माँ मैं खेलता हुआ उत्तम भैया के साथ में पिता के दरबार में गया, पिताजी ने मुझे गोदी में उठा लिया। माँ फिर क्या बताऊं? रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, रोई रोई कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोई मौसी ने मारो। कहने लगे, माँ हम खेलते खेलते पिता के दरबार में चले गए। मैया मैं पिता की गोद में बैठ गया, मौसी ने आकर के मुझ में धकेला दिया और कहा कि तेरी माँ बादी के समान है, तू इस गोदी के लायक नहीं है। अगर तूने पूर्व जन्म में भजन किया होता तो मेरी कोख से आकर के जन्म लेता, तब इस गद्दी पर बैठने के लायक था। देखिए भगवान को साधन मान रही है और अपने को साध्य मान रही है। कह रही है कि तूने मेरी कोख से जन्म लिया होता तो आकर के इस गद्दी पर बैठता। ध्रुव कहने लगे, माँ मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मौसी ने मुझे मारा, दुख इस बात का है कि मौसी मुझे मारती रही और पिता मुंह से एक शब्द नहीं कह सके। सुनीति कहने लगी, बेटा वो तेरे पिता होते तब तो तुझे बचाते,
जो ये सुना कि मेरे पिता होते तब बचाते। ध्रुव कहने लगे माँ फिर मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कौन हैं? सुनीति कहने लगे तेरे पिता राम हैं। राम? हाँ। वो कहाँ रहते हैं? कहने लगी वन में। वन में? हाँ। वन में का मेरे पिताजी को तुमने उठा करके भेज दिया है। सुनीति कहने लगे नहीं बेटा, वो तेरा ही पिता नहीं है, वो तो संसार का पिता है। वन में जा करके भजन करना बेटा और अपने पिता की गोदी में बैठना। ध्रुव कहने लगे माँ भजन कब करूंगा? कहने लगी बड़ा हो जाए तब। ध्रुव कहने लगे नहीं माँ मैं तो बड़ा हो गया, अभी भजन करने के लिए जाऊंगा और अपने पिता की गोदी में बैठूंगा। सुनीति विचार करने लगी ये मैंने क्या कह दिया, मेरा बेटा बड़ा हटीला है, ये नहीं मानेगा। सुनीति कहने लगी बेटा अभी नहीं, अभी तेरी भजन करने की उम्र नहीं है, अभी तो खेलने की उम्र है। ध्रुव कहने लगे नहीं माँ मैं आज ही वन में भगवान का भजन करने के लिए जाऊंगा और अपने पिता के दर्शन करूंगा। और उसी समय ध्रुव ने अपनी माँ के चरणों को छुआ है। मैया विचार करने लगी मेरा बेटा अब नहीं मानेगा। हट देख करयूं कुंवर की आशीष दे आज्ञा दई, इच्छा हो पूर्ण लाडले आशीष दे आज्ञा दई। मोहनी ठुर मैया को कन्हैया दरस फिर से दीजिए, सब छोड़ खटके जगत के तू भजन प्रभु का कीजियो। बेटा तू जा रहा है, जा संसार के मोह माया को तोड़ करके भगवान का भजन करना और भगवान का दर्शन करना, तब लौट करके आना। आज ध्रुव जैसे ही घर से चले हैं मैया की आंखों का चित्त चला गया। बेटा के गम में मां अंधी हो गई। इधर ध्रुव जैसे ही घर से निकला गांव वालों ने देखा कि ध्रुव जंगल में जा रहे हैं। उसी समय उत्तानपाद महाराज के पास में आए और कहने लगे महाराज आपके बड़े पुत्र ध्रुव जंगल में भजन करने के लिए जा रहे हैं। उत्तानपाद कहने लगे भाइयों मेरे बेटा से जाकर के कह दो कि आज से ध्रुव को शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलेगी, आज से वो जंगल में न जाए। गांव वालों ने आकर के कहा बेटा ध्रुव आज से तुम्हें शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलेगी, अब भजन करने न जाओ, घर में चलो। ध्रुव कहने लगे बारे भगवान अभी तो तेरे नाम पर घर से ही निकल पाए तब तक शुद्ध आटा हरी सब्जी मिलने लगा। कहने लगे गांव वाले मुझे शुद्ध आटा हरी सब्जी की जरूरत नहीं है, मुझे तो अपने पिता के दर्शनों की जरूरत है, जाओ लौट जाओ। ध्रुव आगे बढ़े हैं और तब तक गांव की गली में पहुंच गए। गांव वालों ने महाराज से कहा